नमस्कार, मेरे यूट्यूब चैनल प्रकाश न्यूज़ 24 में आपका स्वागत है। तो अगर आप भी बिहार में अधिकारी बनने के लिए सोच रहे हैं, बस एक एग्ज़ाम के साथ बीपीएससी से आप अधिकारी सेलेक्ट होना चाह रहे हैं, तो एक अभी का ब्रेकिंग न्यूज़ है। बीपीएससी के थ्रू AEDO असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर का पोस्ट आया है। डिटेल इन्फॉर्मेशन बात करने के लिए हमारे साथ रहमांशु सर जुड़े हैं। काफ़ी दिनों का बीपीएससी का एक्सपीरियंस है, बहुत एक्सपीरियंस, इस पर बात करना अच्छा नहीं है। सर के पास बहुत एक्सपीरियंस है। डिटेल इन्फॉर्मेशन लेंगे कि क्या इस पोस्ट में क्या एलिजिबिलिटी है, क्या एज है, उसमें कितने एग्जाम होंगे, किस तरह का पोस्ट है, किस तरह से आपको सिलेक्शन लेना है, पूरा इन्फॉर्मेशन लेंगे हम। सर, स्वागत है मेरे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद सर, अभी कुछ देर पहले बीपीएससी ने AEDO का पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन डाले, उस पर क्या डिटेल है सर, क्या उसमें एलिजिबिलिटी है? देखिए, जो अभी वैकेंसी निकली है 935 सीटों के लिए है और बहुत ही अच्छी वैकेंसी ये निकली है अभी। क्योंकि बीपीएससी इसका एग्जाम कंडक्ट करा रहा है तो स्वाभाविक है कि क्वेश्चंस का जो प्रकृति होगा एग्जाम बहुत अच्छा होगा। और सुन रहे हैं एक ही एग्जाम है सर? और सबसे अच्छी चीज़ है कि एक ही एग्जाम होगा, कोई रिटेन नहीं है, बस ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। उसमें भी टोटल 300 मार्क्स का क्वेश्चन है, जिसमें 100 जो है हिंदी और इंग्लिश का है, वो क्वालिफाइंग है। तो मतलब बीपीएससी अधिकारी बनने के लिए तो सर पहली बार सुन रहे हैं कि एक एग्जाम से सेलेक्ट हो। दरअसल क्या है कि इसमें लेवल 5 दिया गया है। अच्छा। लेकिन बीपीएससी के एग्जाम में, इस तरह के एग्जाम में अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो प्रशासनिक ये सब पद में माने जाते हैं। इनका प्रमोशन बहुत तेज़ी से होता है। ये लेवल 5 से लेवल 7 पहुँचते इनको टाइम नहीं लगेगा। जब हम लोग इस सचिवालय में ज्वाइन किए थे तो मैं 42 रुपये ग्रेड में ज्वाइन किया था और 3 साल में मैं 46 रुपये ग्रेड में चला गया। 3 साल में सर? तो इसी तरह ये भी जो है 3 साल में, 2-3 साल 4 साल में हो सकता है कि ये तुरंत जो है 46 रुपये ग्रेड में चले जाएँ। ये बहुत बड़ी चीज़ है। दूसरी चीज़ क्या है कि इस तरह का एग्ज़ाम पहली बार बीपीएससी इस तरह का कंडक्ट करा रही है। इसमें जो मेन है वो क्वालिफाइंग आपका जीके जीएस और साथ ही साथ जो है मैथ्स और रीजनिंग का पोर्शन है, जो 200 नंबर का है। 200 नंबर का क्वेश्चन के लेवल कितना? उसमें क्या कि 100 क्वेश्चन जीके जीएस के और 100 क्वेश्चन जो है मतलब मैथ्स और 200 क्वेश्चन का 200 क्वेश्चन का होगा वो, ठीक है ना। अब उसमें क्या है सबसे बड़ी चीज़ कि अगर नंबर बच्चों के बराबर होते हैं तो जीएस उसमें डिसाइडिंग फैक्टर होगा। जिस लड़के का जीएस में ज़्यादा नंबर होगा वही लड़का सेलेक्ट माना जाएगा। और हिंदी और इंग्लिश के क्वालिफाइंग में भी रखा गया कि आपको अलग से इंग्लिश में भी 9 नंबर पाना है और हिंदी में 21 पाएंगे, तब मिला के जब 30 होगा तभी आपकी कॉपी चेक ये तो सिलेबस कुछ बीपीएससी TRE 1 TRE 3 की तरह। तो चूंकि एजुकेशन से जुड़ा हुआ है तो कुछ पोर्शन उन्होंने जो TRE से लिया है, कुछ उन्होंने बीपीएससी से लिया है। लेकिन इसमें सबसे अच्छी चीज़ है कि इसमें कोई इंटरव्यू नहीं होने वाला। कोई इंटरव्यू नहीं, कोई मेंस भी नहीं सर? कोई मेंस भी नहीं, मतलब 1 पेपर MCQ के। लेकिन जो जीके जीएस और मैथ रीजनिंग का पेपर होगा उसका स्टैंडर्ड बहुत अच्छा होगा। और क्योंकि उसमें सारे बीपीएससी के बच्चे बैठेंगे, सारे सचिवालय जो अभी एग्जाम दे रहे हैं SSC CGL वाले, वो सारे के सारे बैठेंगे। तो इसमें क्वेश्चन का लेवल जो भी हो वो अब तक जो बीपीएससी जो भी, अगर ये एग्जाम कोई और कंडक्ट कराता तो क्वेश्चन का लेवल लो होता। लेकिन जिस प्रकार बीपीएससी अपने मूड में है तो क्वेश्चन का लेवल वो जो बढ़ा रही है। मतलब TRE से भी कुछ ऊपर लेवल का होगा? TRE नहीं, बीपीएससी से थोड़ा सा नीचे। बीपीएससी से थोड़ा सा नीचे? बीपीएससी से थोड़ा सा नीचे होगा। अब DSO का पोस्ट देखिए, उसमें जो क्वेश्चन का स्टैंडर्ड था बहुत ही अच्छा था। तो उसी तरह के क्वेश्चन से इसमें भी लगभग पूछे जाएंगे, क्योंकि वही सारे बच्चे इसमें बैठने वाले हैं। और इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में कोई स्पेशल नहीं दिया है। अगर जो भी सिंपल स्नातक है किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से तो फॉर्म भर सकता है, तो सारे लोग फॉर्म भरेंगे। और अभी के फॉर्म में सबसे बड़ी समस्या है कि सारे इंजीनियर्स भी फॉर्म भर रहे हैं। इंजीनियर्स भी भर रहे हैं? तो जो इंजीनियर्स जीके जीएस भी पढ़ने लगे? नहीं पढ़ रहे हैं, सब पढ़ रहे हैं। यूपीएससी में टॉप 10 रैंक में 7-8 तो वही हैं। जी सर, हाँ, पूरा जीएस बेस्ड है। तो ये मैथ रीजनिंग तो उनकी स्ट्रांग है ही है। ये उनका जीके जीएस भी बहुत स्ट्रांग है, कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ रहे हैं वो। तो बेहतर है कि जो लड़के सेलेक्ट होना चाहते हैं एकदम मन से पढ़ें। केवल 1 लाइनर और क्वेश्चन सॉल्व करके और ग्रुपिंग करके और टेस्ट पेपर देके सोचे कि सिलेक्ट हो जाएंगे तो चांसेस कम है। अब आपको डेप्थ में पढ़ना पड़ेगा और डेप्थ में पढ़ेंगे तभी आपका सिलेक्शन होगा। क्या सर 200 मार्क्स का हो रहा सर? उसमें से क्या मतलब कौन सा पोर्शन से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन रहने की कुछ उम्मीद है? ऐसा कुछ नहीं है उसमें। देखो जीके जीएस में पूछा है, लेकिन उसमें बार बार आप कोर्स में पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है बिहार बिहार बिहार। बिहार मतलब बिहार की हिस्ट्री, बिहार की ज्योग्राफी, बिहार की पॉलिटी, बिहार की इकोनॉमिक्स, बिहार का करंट अफेयर्स और प्लस इंडिया, सब कुछ पढ़ के जाना है। मतलब बिहार स्पेशल का पोर्शन कुछ ज़्यादा रहने का चांस? ज़्यादा नहीं रहेगा, करेंट बेस्ड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रहेंगे। अभी जो बीपीएससी एग्जाम ले रही है तो उसमें करंट अफेयर्स के पोर्शन को बढ़ा दिए। तो चाहे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स बिहार स्पेशल भी होगा तो उसमें करंट के पोर्शन ज़्यादा होंगे। इसलिए पढ़ाई केवल पुरानी चीज़ें नहीं कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, डेप्थ जानकारी, डेप्थ भी चाहिए आपको। तो जो लड़के डेप्थ में तैयारी करेंगे उनके सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे। कंपटीशन बढ़ता जा रहा है ना, अब कंपटीशन पुराना नहीं रह गया। तो आप पुरानी पद्धति नहीं छोड़ा। अभी देखो रेलवे का एग्ज़ाम हुआ था, उस रेलवे के एग्ज़ाम में जो यहाँ के बहुत सारे टीचर फ्लॉप हो गए। क्यों फ्लॉप हो गए? जो पढ़ाई एग्ज़ाम में आया ही नहीं। पुलिस का परीक्षा हुआ, उसमें बहुत सारे टीचर फ्लॉप हो गए। जो दावा लोग करते थे कि इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, लड़के उनको गाली देना शुरू कर दिए कि सर जो आप किताब दी है, जो क्वेश्चन बनाए उसमें से कुछ आया ही नहीं।
तो उस टीचर की गलती नहीं है। गलती क्या है कि जो क्वेश्चंस के पैटर्न चेंज हो रहे हैं, उनको मालूम है पुलिस वालों को कि भैया ईमानदारी से पेपर लेने के लिए क्वेश्चन पेपर को टफ बना दो, तो वो क्वेश्चन आसानी से किताब में मिलेंगे नहीं, वरना सब टरेटे तो कट से किताब से खोज के वहाँ पे आंसर की ले लेते हैं। तो इसके कारण जिस प्रकार अभी क्वेश्चंस का जो वैरायटी पूछा जा रहा है, उससे ये लग रहा है कि काफ़ी कंपटीशन जो है टफ होगा, और इसमें जो है जो लड़का डेप्थ में पढ़ के जाएगा उसी का सिलेक्शन होगा। कब से इसका फॉर्म कुछ भरा रहा है सर, कब तक लास्ट डेट है? 27 तारीख जो है सर इसका जो है फॉर्म भरना शुरू होगा, और 26 सितंबर तक इसका फॉर्म भरा जाएगा। तो स्वाभाविक है कि पूरा सितंबर तो इसी में निकल गया। तो ये एग्ज़ाम जो है चुनाव के बाद ही होगा। अब चुनाव के बाद जो है 3-4 एग्ज़ाम लाइन अप है, तो स्वाभाविक है ये एग्ज़ाम जब भी होगा तो अप्रैल मई के बाद ही हो पाएगा। तैयारी करने का फुल 6 महीने का पूरा जो है 6 से 7 महीने का टाइम है। इस टाइम का जो भी उपयोग करेगा वो सेलेक्ट हो जाएगा। तैयारी जो दिए हैं सर, वो जो तैयारी में अभी सेलेक्ट हुए हैं, तैयारी 1, तैयारी 2, 3, उनके लिए तो कुछ अपॉर्चुनिटी की तरह आ सकता है सर? नहीं, तो उसमें यही है ना कि जो तैयारी 1, 2, 3 दिए हैं वो, प्लस और जो बहुत सारी नौकरी क्वालिफाई किए वो भी इसमें आना चाहते हैं। और तो अभी देख रहे हो जैसे बिहार SSC CGL की वैकेंसी के लिए तो बहुत सारे दरोगा भी फॉर्म भर रहे हैं। तो सारे के सारे जो दरोगा मेरे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो 17 में और 2200 वाले में सेलेक्ट हुए थे, वो सब देखे कि बिहार SSC CGL के बैच में पढ़ रहे हैं, सब पढ़ रहे हैं, वो सेलेक्ट हुए। और जो सेलेक्ट जो नौकरी 4-5 साल कर चुके वो पढ़ रहे हैं। हमके क्यों पढ़ रहे हो यार? कहा नहीं सर वो नौकरी हम लोग के लिए बहुत अच्छी नहीं है, ये हो जाएगा तो ये नौकरी अच्छी अब वो स्टूडेंट पूरे AEDO में आएंगे, वो सभी भरेंगे, सब सारे के सारे बच्चे भरेंगे फॉर्म। एज का तो वही रहेगा सर, एज में कुछ छूट? BPSC में वही है कि 1 अगस्त 2025 से एज लिया जा रहा है, मिनिमम 21 साल, और अधिकतम जनरल की 37 है, बाकी जो 40 और 42 है। क्या कुछ रणनीति रहेगा सर, क्योंकि स्टूडेंट आप पे बहुत उम्मीद करते इस तरह के पोस्ट के लिए सर, स्पेशल जाने जाते हैं, तो इस पे क्या आप कुछ स्पेशल करने वाले? तो हम लोगों ने बैच का अनाउंसमेंट कर दिया है कि नेक्स्ट वीक से हम लोग के बैच शुरू हो जाएंगे। बिहार SSC CGL का बैच शुरू ही हो चुका है, ये भी बैच शुरू हो जाएगा, और ये जो लड़का पढ़ेगा उसके हर एग्ज़ाम के लिए लाभदायक है। SSC CGL भी उसको उसी समय देना है, उसको ये वाला एग्ज़ाम भी उसी समय देना है। इसके साथ साथ ये जो TRE वाले टीचर वाले हैं वो भी सब TRE 4 वाले भी बच्चे इसमें बैठेंगे। क्वेश्चन का लेवल सबका तो अलग अलग रहेगा, अलग अलग तैयारी करेंगे। यहाँ तो हर व्यक्ति जो है चपरासी का फॉर्म भरता है, IAS भी भर देता है, तो सब जो है नौकरी सबको चाहिए, तो सब भरेंगे इसमें। तो इसीलिए बच्चों को हम लोग कॉन्सेप्ट में पढ़ाते हैं, कभी भी हम लोग जो फैक्चुअल नहीं पढ़ाते हैं, कॉन्सेप्ट में पढ़ाते हैं। तो इसमें पूरी कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग पढ़ाएंगे। और BPSC जो मैथ और रीजनिंग पूछ रहा है ना, वो कैट के लेवल का पूछ रहा है। इसमें भी मैथ रीजनिंग कितना रहेगा सर? रहने को 100 नंबर है इसमें, AEDO में 100 नंबर मैथ रीजनिंग है सर। 100 नंबर देख सकते हैं आप, इसमें 100 नंबर मैथ रीजनिंग है। इसका मतलब है कि BPS जो PCS का स्पेशल तैयारी करता है उसके लिए थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। नहीं, दिक्कत नहीं, कह रहे हैं कि इसमें सब इंजीनियर आ रहे हैं तैयारी करने के लिए। जो स्पेशल PCS कर रहे हैं सर, वो तो मैथ रीजनिंग बहुत दिन से देखते भी नहीं। नहीं, सब अब नहीं, वो दरअसल BPSC वाले नहीं देखते हैं, लेकिन अब इसमें चूंकि उनके दिमाग की तरीका ऐसा नहीं कि वो सब देखेंगे। अब इसमें जो मैथ में इसमें लिखा हुआ है कि मैथ के बारे में लिखा हुआ है इसमें कि संख्या, इसमें कहीं पहले सब में लिखा था कि हाई स्कूल स्तर का पूछा जाएगा, इसमें कहीं नहीं लिखा कि हाई स्कूल स्तर का पूछा जाएगा। मतलब कोई लेवल इसका नहीं है, इसमें कैट के लेवल का भी पूछ सकते हैं। कैट का मतलब ये जनरल कंपटीशन का मैथ जो होता है उससे ऊपर प्रश्न पूछा जाएगा। तब तो फिर बहुत सारे स्टूडेंट फंस जाएंगे इसमें। हाँ, तो वही कह रहे हैं ना कि इंजीनियरों से मुकाबला होने जा रहा है, तो तैयारी पूरी करनी पड़ेगी। एजुकेशन डिपार्टमेंट है सर, अब क्वेश्चन रहेगा इंजीनियरिंग का। तो दरअसल क्या है कि एजुकेशन डिपार्टमेंट से मतलब नहीं है, एग्जाम कंडक्ट कौन करा रहा है? BPSC TRE जो है BPSC कराया था ना, सबकी हालत ख़राब हो गई। GS का पेपर देख के सब कुछ जो है हालत ख़राब हो गया। यस सर, सारी कोचिंग का नोट सब बेकार हो गया सबका। मेन ये नहीं है कि एग्ज़ाम कौन जो है, मतलब एग्ज़ाम किसका देने जा रहे हैं, मेन ये है कि कौन एग्ज़ाम ले रहा है। 100 नंबर में 50-50 है। हाँ, जैसे कि आप मुकेश अंबानी के यहाँ बर्थडे में भी जाएंगे ना, तो वो आपको काजू की बर्फ़ी खिलाएगा, ठीक है, और उसका ब्याह में जाएंगे तब वो काजू का बर्फ़ी खिलाएगा। और किसी गरीब आदमी के यहाँ जाएंगे तो ब्याहों में जो है वो लड्डुए खिलाएगा। तो मानी ये नहीं रखता कि आप जो है कौन सा एग्जाम दे रहे हैं, मानी ये रखता कि एग्जाम ले कौन। तो BPSC एग्जाम इसी स्तर का लेता है। 100 नंबर का जो मैथ रीजनिंग उसमें 50-50 रहेगा, 50 रीजनिंग 50 मैथ। मतलब उसमें ये 50-50 के बारे नहीं कहा, 100 नंबर में दोनों शामिल है। अभी वो मतलब क्लियर नहीं किया है, नहीं कहीं क्लियर नहीं होगा उसमें। और 100 नंबर में 50-50 मानेंगे उसमें। GKGS में जिस तरह से PT BPSC का लेवल रहता है, पूरा 100 में सब मिक्स रहेगा। हाँ, मिक्स रहेगा सब। और क्या कहेंगे सर, जो भी स्टूडेंट फर्स्ट बार या फिर जो TRE 3, 1, 2 में क्वालिफाई किए, वो सोच रहे हैं कि नहीं इस बार हमको एजुकेशन ऑफिसर बनना है, तो उनके लिए क्या? उनके लिए है कि आप तैयारी अच्छे ढंग से कीजिए। आप ऑफलाइन नहीं आ सकते, ऑनलाइन ही पढ़िए। हाँ, ड्यूटी के साथ तैयारी करना, ड्यूटी के साथ पढ़िए, लेकिन ये है कि जम के तैयारी कीजिए तो सिलेक्शन के चांसेस आपके ज़्यादा हों। देख सकते हैं हमारे साथ रहमांशु सर जुड़े हुए थे, डिटेल इन्फॉर्मेशन दिए कि
डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर का पोस्ट है, उस पर किस तरह का रणनीति बनाना है, आपको किस तरह से तैयारी करना है और क्या उसमें किस तरह का सिलेबस रहने वाला है, कब तक एग्जाम लेगा, डिटेल इन्फॉर्मेशन दिए। सर जुड़ने के लिए धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग भी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जितने भी स्टूडेंट हैं या फिर बीपीएससी तैयारी 1, 2, 3 या फिर अदर किसी भी स्टूडेंट है जो बीपीएससी के थ्रू अधिकारी बनने के लिए सोच रहे हैं और 1 एग्ज़ाम, बस एक एग्ज़ाम पीटी का एग्ज़ाम देके आप अधिकारी बनने का सपना रखते हैं तो आप ये फॉर्म भरेंगे और इसका रणनीति के बारे में पूरा डिटेल इन्फॉर्मेशन सर से लेंगे। और इस चैनल को कोशिश करें सब्सक्राइब कर ले ताकि शेयर करें ताकि अधिक से अधिक स्टूडेंट को जानकारी हो सके। जुड़ने के लिए धन्यवाद।